हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको भी इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने का बिल्कुल देसी तरीका दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था ए और ई के उच्चारण के नियम से संबंधित बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस कराया था। आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, बैट पढ़ते हैं, मैन पढ़ते हैं, उसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको ए के उच्चारण के नियम पढ़ाकर उसके बाद दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था ई के उच्चारण के नियम बिल्कुल आसानी तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ई के उच्चारण के नियम जो होते हैं ना, उसका अपना कोई ध्वनि नहीं होता है। बहुत सारे वर्ड्स का जो है दोस्तों मैंने प्रैक्टिस कराया था। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ था सेम, नेम, लेम, केम, टेक, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आप नए हैं, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका आप लोग क्लिक करके उसे देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आई के उच्चारण के नियम मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से दोस्तों एक एक पॉइंट देखिएगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो देखने के बावजूद, देखिए क्लास शाम को 7 बजे से चालू हो जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत सारे दोस्त हैं उनको लगता है कि थोड़ा सा मोबाइल देख लूँ, थोड़ा सा जो है इंस्टाग्राम चला लूँ, फेसबुक चला लूँ, थोड़ा सा रील्स देख लूँ। दोस्तों देखिए, समय जो है बहुत ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस समय को दोस्तों आप बर्बाद ना कीजिए, ठीक है। जब दोस्तों समय बर्बाद हो जाएगी और आपका जो है समय जो है बीत जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई होगी, परेशानी होगी कि आप सोचिएगा सर काहे नहीं, आपको जो बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी मिल रहा था पढ़ने और बोलने लिखने के लिए, तो आपने नहीं पढ़ा दोस्तों, बहुत ज़्यादा पछताओगी। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि अभी समय है, बदल जाइए। समय ने बदला दोस्तों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, समझे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, एक पॉइंट को याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग को देखना है। क्या दोस्तों, कि देखिए, दो किसी भी वर्ड्स के अंतिम में या बीच में, ठीक है, किसी भी वर्ड्स के बीच में या दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आएगा दोस्तों, तो आई का उच्चारण जो है हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटी ई के रूप में करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि आई डबल एल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के से क लिख दीजिएगा, आई का उच्चारण छोटी ई के रूप में, और डबल एल को उच्चारण दोस्तों एक ल के रूप में करते हैं। देखिए के आई डबल एल क्या पढ़ेंगे, किल, ठीक है। उसी प्रकार देखिए आई एन के, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इंक, क्या हो जाएगा, इंक। देखिए आई का उच्चारण छोटी ई के रूप में करेंगे, एन का उच्चारण ऊपर बिंदी के रूप में करेंगे, के का क हो जाएगा, इंक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक एक मात्रा लिख लिख कर बताऊंगा दोस्तों, एक एक जो है वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा, बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों। और देखिए याद रखना दोस्तों, बिल्कुल फ्री में भी आपको जो है सीखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार के दोस्तों यदि आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी होती है दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने से, तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। देखिए 73 24 81 37 29, क्लियर। 7324813729, क्लियर। उसके बाद आइए ध्यान से देखेंगे। देखिए की आई एन डी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब बताइएगा सर, आपने बताया कि की से तो क होता है, आई से छोटी की मात्रा, एन से आधा न, डी का ड, तो इसे हम लोग कींड पढ़ लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग दोस्तों कींड नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, कींड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे काइंड। अब देखिए काइंड कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखिए के का क लिख दीजिएगा, और आपको याद रखना दोस्तों कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आई एन डी दोस्तों, आई एन डी रहेगा, उसका उच्चारण दोस्तों आइंड के रूप में करेंगे। देखिए इसमें आइंड जोड़िए, क्या हो गया, आइंड जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, की आई एन डी काइंड हो जाएगा। काइंड मीन्स क्या होता है दोस्तों, दयालु होता है। लेकिन मैं आपको दोस्तों प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ। अब कहिए सर इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल मुझे बताइएगा, तो बिल्कुल लीजिए। देखिए यहाँ पे एफ आई एन डी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एफ का फ हो जाएगा, और आई एन डी का उच्चारण दोस्तों किसके रूप में करना है, आई एन डी के रूप में करना है। किसके रूप में, आई एन डी के रूप में। देखिए एफ का हो जाएगा फ, और आई एन डी का उच्चारण आई एन डी के रूप में करेंगे। अब बताइए दोस्तों क्या होगा,
फाइंड होगा। क्लियर? यानी कि दोस्तों दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IND आपको दिखता है, आँख मूंद कर उसका उच्चारण आइंड के रूप में करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ आप देखिए BIND, तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि BIND को क्या पढ़ेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको खुद बताना है। मैंने 2 एग्ज़ाम्पल आपको क्रिएट करके बना कर दे दिया, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपका जो है मन करेगा दोस्तों तो कमेंट ज़रूर कीजिए। लेकिन मन कैसे नहीं करेगा दोस्तों जी, इतना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। ध्यान से देखिए, एक-एक पॉइंट समझिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, ठीक है? क्योंकि दोस्तों जो बोलते-बोलते दोस्तों जो गला भी सूख जाता है, ठीक है? और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो दोस्तों मुझे जो है थोड़ा-सा दिक्कत परेशानी होती है, ठीक है? अच्छा नहीं लगता है। चलिए दोस्तों उसके बाद देखेंगे WILL, देखिए W से व, आई से छोटी की मात्रा, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में करेंगे। विल, WILL, विल। KILL क्या पढ़ेंगे? किल। IN के क्या पढ़ेंगे? इंक। KIND को क्या पढ़ेंगे? काइंड। विल, BIND को दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? चलिए उसके बाद देखिए MILD, तो क्या हो जाएगा? मिल्ड, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे WITH क्या पढ़ेंगे? तो W से वह होता है, I से छोटी की मात्रा, TH का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे द के रूप में करेंगे। विद हो जाएगा। क्या होगा? विद। आपको याद रखना दोस्तों कि कहीं-कहीं दोस्तों TH का प्रयोग थ के रूप में करते हैं और कहीं-कहीं दोस्तों द के रूप में करते हैं। तो कहाँ द के रूप में करते हैं, कहाँ थ के रूप में, सारा क्लियर करूँगा, ध्यान से देखिएगा तब ना जी। ठीक है? यहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब विद्यार्थी हैं दोस्तों, पढ़ते हैं जो मात्र 5 मिनट वीडियो को देखेंगे दोस्तों, छोड़कर चले जाएँगे। इस तरह कीजिएगा दोस्तों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको दोस्तों अंग्रेज़ी पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं आएगा। ठीक है? लिख कर ले लीजिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं, यकीन कीजिए दोस्तों बहुत जल्दी अंग्रेज़ी सीखेंगे। ठीक है? चलिए, अब देखिएगा विद कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। THIS, इसे क्या पढ़ते हैं? बहुत लोग इसे थिस पढ़ता है क्या? थिस, थिस पढ़ता है क्या? नहीं दोस्तों। इसे क्या पढ़ते हैं? दिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पे TH का प्रयोग द के रूप में करते हैं, आई से छोटी की मात्रा, और एस का प्रयोग स के रूप में। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? दिस। क्लियर? जैसे THAT, डैट, तो यहाँ पे द का प्रयोग, TH का प्रयोग द के रूप में करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे विद पढ़ते हैं ना जी, तो TH का प्रयोग द के रूप में। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? इस तरह से एक-एक चीज़ों को बिल्कुल उच्चारण सहित समझाऊँगा। ध्यान से देखिए। उसके बाद देखिए MIKE, तो देखिए एम का म हो जाएगा, IKE का उच्चारण दोस्तों आई के रूप में करना है, माइक। ठीक है? माइक हो जाएगा। उसके बाद आइए दोस्तों SHIP, तो देखिए SH से हो जाएगा स, और 2 कंसोनेंट के बीच में आई आएगा, उसका उच्चारण जो किसके रूप में? छोटी के रूप में, पी का होता है प, सिप, या आप बड़ी के रूप में भी कर सकते हैं, सिप। बस इसका उच्चारण जो है आपको जो है बड़ी ई के रूप में या छोटी ई के रूप में करना है। क्लियर? उसके बाद देखिए BEHIND, तो क्या पढ़ेंगे? BE को पढ़ेंगे BHIND को हिंड, बिहाइंड। देखिए बी हिंड नहीं पढ़ेंगे, बिहाइंड, HIND को हाइंड पढ़ेंगे, बिहाइंड। उसके बाद देखिए MILE को क्या पढ़ेंगे? मील। देखिए MILE को माइल पढ़ते हैं, बहुत लोग इसे मीले पढ़ लेता है दोस्तों, मीले नहीं पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद देखिए RIGST, तो आर से र होता है, और दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में GST आएगा। ठीक है? किसी भी वर्ड्स के अंतिम में GST, IGST आएगा तो उसका उच्चारण आइट के रूप में करना है। जैसे आप देखिए आर का र लिख दीजिएगा और इसमें IGST है दोस्तों, इसमें आइट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राइट। RIGST क्या पढ़ेंगे? राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उस प्रकार दोस्तों यहाँ आप देखेंगे FIGST, तो देखिए F का फ लिख दीजिएगा, IGST है आंख मूंद कर आइट जोड़िएगा, क्या होगा? फाइट होगा कि नहीं? चलिए दोस्तों आपको कमेंट में बताना है LIGST को क्या पढ़ेंगे। देखिए एल का ल होता है और IGST का उच्चारण किसके रूप में करना है? देखिए एल का ल और इसमें IGST है तो इसमें आइट जोड़िए, क्या जोड़ेंगे? आइट। अब दोस्तों आपको केवल कमेंट में बता देना इसको जोड़ कर क्या पढ़ेंगे। ठीक है? उसी प्रकार दोस्तों यहाँ आप देखेंगे MIGST माइट, HIGST यहाँ पे टी लगा दीजिएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है?
SIGST साइट पढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे BRIEF वरिफ, ठीक है, BRIEF क्या पढ़ेंगे, वरिफ। उसके बाद देखिए SCHIEVE क्या पढ़ेंगे, एक्टिव, ठीक है। उसी प्रकार देखिए BELIVE विलिव, DECEIVE डिसीव, क्या पढ़ेंगे, डिसीव, ठीक है। उसके बाद देखिए FIRE, तो देखिए F का फॉल लिख दीजिएगा और IRE का उच्चारण दोस्तों आयर के रूप में करते हैं। किसके रूप में, आयर के रूप में करते हैं। देखिए ध्यान से फायर पढ़ेंगे इसे, FIRE, फिरे नहीं पढ़िएगा, फारे नहीं पढ़ लीजिएगा। बहुत लोग इसे जो है बिल्कुल बचपन में हम लोग दोस्तों पढ़ते थे फिरे, ठीक है, लेकिन फायर इसे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों उसके बाद देखते हैं FIRST फर्स्ट, ठीक है, HIGH हाई और टी लगा दीजिएगा तो हो जाएगा हाइट। RECEIVE क्या पढ़ेंगे, रिसीव, ठीक है। अब दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ओ के उच्चारण के नियम को। देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, ओ के उच्चारण के नियम बिल्कुल आसानी से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है दोस्तों कि बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिएगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा, उसका उच्चारण किसके रूप में करना है, औ के रूप में करना है। आइए ध्यान से देखते हैं। ओ के रूप में नहीं कीजिएगा, औ के रूप में। देखिए GOT क्या पढ़ेंगे, गॉट, ठीक है। LOW लो, SON सो नहीं पढ़ेंगे, सॉन, सन, शन, इस तरह से, ठीक है। FOX फॉक्स। देखिए मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। GOT क्या पढ़ेंगे, गॉट। उसके बाद देखिए OPEN ओपेन, ठीक है, ओपेन। उसके बाद देखिए LOW, ठीक है, तो लो पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, लो। LOOK तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए डबल ओ है तो इसका उच्चारण बड़ा के रूप में करना है, डबल ओ आएगा तो एल से ल, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, के का होता है का, लुक। SON क्या पढ़ते हैं दोस्तों, शन, ठीक है, SON सन पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद देखिए JOY ज्वाय, ठीक है। उसके बाद देखिए FOX फॉक्स, क्लियर। उसके बाद देखिए OLD को ओल्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, देखिए ओ को यहाँ पे ओ पढ़ना है, शुरुआत में ओ आया तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे। एल से आधा ल, डी का हो जाएगा ड, ओल्ड। ROW रो, ठीक है, ओ के रूप में उच्चारण करेंगे। BOOK क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बुक पढ़ेंगे। COME क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कम, ठीक है। COME को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे TOY ट्वाई, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया था JOI को ज्वाय पढ़ते हैं, उसी प्रकार TOY को ट्वाई पढ़ेंगे, ठीक है। टोई नहीं पढ़ लीजिएगा। SPOT एस्पोर्ट, ठीक है, एस्पोर्ट। HOME होम, ठीक है। ओ के तुरंत बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा और अंतिम में ई आएगा तो एक ओ का उच्चारण ओ के रूप में करना है, क्या पढ़ेंगे, होम। SOW शो, GOOD गुड, SOME सम, ठीक है। BOY बॉय, ठीक है, वाई के रूप में करना है। देखिए TOY OY आ रहा है तो इसका उच्चारण वाई के रूप में करना है, समझ गए। उसके बाद देखिए TOP टॉप, टी का ट, पी का प, ओ आया, इसका उच्चारण औ के रूप में कीजिएगा, टॉप, ठीक है। उसके बाद देखिए NOT तो एन का न, टी का ट और ओ है तो इसका उच्चारण हो जाएगा दोस्तों औ के रूप में, नॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए NON तो क्या पढ़ेंगे, नॉन। GOD देखिए जी का ग, डी का ड, ओ है उसका उच्चारण औ के रूप में, गॉड। GOD क्या पढ़ेंगे, गुड नहीं पढ़ लीजिएगा, गॉड। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए GOLD तो गोड पढ़ेंगे, जी से ग, ओ से ओ की मात्रा, एल से आधा ल, डी का होता है ड, गोल्ड। DROP ड्रॉप, क्या पढ़ेंगे, DR को ड्रॉप पढ़ लीजिएगा और ओ है इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, पी का होता है प, ड्रॉप। DROP ड्रॉप,
क्लियर। उसके बाद देखेंगे POST, तो POST को पढ़ेंगे पोस्ट, पी का प, ओ से ओ की मात्रा, एस से आधा स और टी का होता है ट, पोस्ट। ठीक है। CROW क्रॉ, ROOM क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रूम पढ़ेंगे। SHOW शो, MOON मून, DO क्या पढ़ेंगे, डो नहीं पढ़ लीजिएगा, डू पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे TO को क्या पढ़ते हैं दोस्तों, टू पढ़ते हैं। ठीक है। DO को क्या पढ़ते हैं, डू पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इस तरह। उसके बाद देखिए ROOT रूट, HOW हाउ, NOW नाउ। ठीक है, नाउ। उसके बाद देखिए HOW को मैंने क्या बताया दोस्तों, हाउ पढ़ते हैं। OUR आवर, HOUR आवर, SOUR शावर। ठीक है, आवर के रूप में उच्चारण करना है। ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है AEIO, और अंतिम में क्या होता है दोस्तों, AEIOU, यानी कि दोस्तों यू के उच्चारण के नियम ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं और एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से आपको जो है समझाते हैं। देखिए दोस्तों आपको याद रखना है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आएगा, उसका उच्चारण जो है दोस्तों नहीं करना है या अ के रूप में करना है, इतना याद रखना है। जैसे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक एक पॉइंट जो है आपको यहाँ पे समझना है। जैसे दोस्तों यहाँ देखेंगे CUT, सी का क हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा, कट हो जाएगा, यू को साइलेंट कीजिएगा। ठीक है। अब कहिएगा सर यहाँ पे PUT को पुट पढ़ते हैं, पट क्यों नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसका अंतिम में सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले मैं आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। FUN को क्या पढ़ते हैं, F का फ, N का न, यू दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू है, इसका उच्चारण नहीं करेंगे। फन हो जाएगा। DUCK, तो डी का ड और UCK तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के का को जाएगा क, डक। FULLY तो क्या पढ़ेंगे, F का फ, डबल NY तो क्या पढ़ेंगे, नी, फनी। अंतिम में वाई आता है दोस्तों, उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करते हैं, तो फनी हो जाएगा, यू को साइलेंट रखते हैं। ठीक है। HUT को पढ़ते हैं दोस्तों हट, इसको दोस्तों मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले वीडियो में बने रहिए। NUT को पढ़ते हैं नट, PUP को क्या पढ़ते हैं पॉप, DUM को क्या पढ़ेंगे डम, मेरे साथ बोलते रहिए। ठीक है। RUN को क्या पढ़ते हैं रन, SUN सन, LUCK देखिए एल सल्ला और के का क लक हो जाएगा, UC इसमें साइलेंट रहेगा। JUST जस्ट, जे से ज, एस से आधा स और टी का होता है ट, जस्ट, यू को हमेशा साइलेंट रखना है। ठीक है। DUCK डक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद रखना दोस्तों, दुनिया के किसी भी वर्ष के अंतिम में URE आएगा, इसका उच्चारण दोस्तों यूर के रूप में करना है। जैसे पी से आधा प, YOURE, देखिए URE का उच्चारण हो जाएगा योर के रूप में, प्योर। SURE तो क्या पढ़ेंगे श्योर। ठीक है। उसके बाद देखिए CUBE, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट नियम समझना है। देखिए CUBE का उच्चारण दोस्तों क्यूब के रूप में पढ़ेंगे। देखिए सी का आधा का हो जाएगा, UBE का उच्चारण दोस्तों यूब के रूप में करते हैं, क्या हो जाएगा CUBE क्यूब। TUNE ट्यून, MUTE म्यूट, CUTE क्या पढ़ेंगे क्यूट। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे NATURE, तो देख आपको याद रखना दोस्तों, TURE को हमेशा पढ़ते हैं चर के रूप में, तो NATURE को क्या पढ़ेंगे नेचर। FUTERE क्या पढ़ेंगे दोस्तों, FUTURE फ्यूचर। CULTURE क्या पढ़ते हैं कल्चर। क्लियर। उसके बाद देखिए BLUE ब्लू। ठीक है। उसके बाद देखिए TRUE को पढ़ेंगे ट्रू, GLUE को पढ़ते हैं ग्लू, FULL फुल, PULL पुल, BULL बुल,
PUSH पुश, TURN टर्न, ठीक है, टूर नहीं पढ़िएगा, टर्न पढ़ते हैं। BURN बर्न, ठीक है। PUSH मैंने पुश पढ़ा, और देखिए PU2 को हम लोग दोस्तों पुट पढ़ते हैं। इसे दोस्तों थोड़ा सा समझ लीजिए कि देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे आपको यू का उच्चारण नहीं करते, इसलिए दोस्तों ये जो है अपवाद है, ठीक है। तो इसे याद ही कर लेना है। PU2 को पुट पढ़ते हैं, PUSH को पुश पढ़ते हैं, पस नहीं पढ़ते, ठीक है। BURN को बर्न पढ़ेंगे, UNCLE अंकल, UNDER अंडर, URGENT अर्जेंट, UMBRELLA अम्ब्रेला, UNION यूनियन, UNIT यूनिट, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।